हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर है क्लासलेस एड्रेसिंग इन IPv4। आई होप इससे पहले के लेक्चर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जिसके लेक्चर्स कुछ पेंडिंग है तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी स्पीड को फास्ट कीजिए और लेक्चर्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट खत्म होने के बाद हम इसके MCQ प्लेलिस्ट चालू करेंगे। तो आप MCQs तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ सब्जेक्ट्स को कोप अप कीजिए, मेरे साथ स्पीड को कोप अप कीजिए। मैं ज़्यादा लेक्चर्स एक साथ अपलोड इसलिए नहीं कर रही ताकि क्या है, बच्चे थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, इसलिए मैं 1 या 2 लेक्चर्स ही पर डे अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा स्पीड फास्ट करके कोशिश कीजिए कि आप पैरेलली क्लासेस को कंप्लीट कर पाएँ। ऑल्सो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका भी DBMS भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो DBMS के लिए आप क्या कर सकते हो। अब बच्चे कंफ्यूज है कि पहले हम DBMS कंप्लीट कर लेते हैं फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स करेंगे। तो उससे क्या दिक्कत होगी कि फिर आप पहले DBMS करोगे फिर कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करोगे, कुछ टाइम बाद तब तक हमारा SAT स्टार्ट हो चुका होगा सब्जेक्ट, तो क्या होगा, वो लैग की चलता रहेगा। तो कोशिश करो कि कंप्यूटर नेटवर्क को तो बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में ही रखो, जैसे जैसे लेक्चर्स अपलोड होते जा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जाओ। DBMS के लिए एक थोड़ा सा सेपरेट टाइम निकाल लो। आई नो थोड़ा जो बच्चे जॉब करते हैं या जो अदर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो उसके साथ हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा टाइम निकाल पाना तैयारी के लिए, बट सी अभी हमारे पास के सफिशिएंट टाइम है तो हम कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग के टाइम में DBMS पढ़ लिया है ना, और फिर इवनिंग में जब लेक्चर्स अपलोड होते हैं तब हम CN पढ़ते गए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, दोनों टॉपिक साथ साथ कवर होते जाएंगे, ताकि जब हम SAT पढ़ेंगे तो हम पर्टिकुलरली SAT सब्जेक्ट पे प्लस CN के जो MCQs हैं उन पे फोकस कर पाएंगे। तो आई होप आप ऐसे प्रोसेस फॉलो करें जिससे आपकी प्रैक्टिस भी लगातार बनी रहे और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रहे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो नाउ टुडे वी विल स्टडी क्लासलेस एड्रेसिंग। इससे पहले हमने IPv4 में क्लासफुल पढ़ा था। हमने देखा था कि जो क्लासिफिकेशन होते हैं IP एड्रेसेस के वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम और एक होता है क्लासलेस एड्रेसिंग सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, CIDR। आज का टॉपिक जो हमारा इसके ऊपर ही बेस्ड होने वाला है, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि जब हमारे पास क्लासफुल था तो हमें क्लासलेस की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले तो क्लासफुल का एक ओवरव्यू मैं जल्दी से दे देती हूँ, शॉर्ट ओवरव्यू। क्लासफुल में हमने क्या देखे थे, हमारी 4 क्लासेस होती हैं, A B C D E, ठीक है। 5 क्लासेस होती हैं, पांचों क्लासेस में से D जो होती है मल्टीकास्ट के लिए यूज होती है, एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए यूज होती है, और ABC जो है हम क्लासेस यूज करते हैं IP एड्रेसेस असाइन करने के लिए होस्ट को। अब क्लासफुल एड्रेसिंग के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनको ओवरकम करने के लिए हमें क्लासलेस एड्रेसिंग सिस्टम को यूज करना पड़ा। तो आइए पहले वो ड्रॉबैक्स देखते हैं। देखो, जो ड्रॉबैक्स थे हमारे क्लासफुल एड्रेसिंग के वो क्या थे। फर्स्ट इज लैक ऑफ इंटरनल एड्रेसेस फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड इज इनएफिशिएंट यूज ऑफ एड्रेस स्पेसेस, नेक्स्ट इज प्रोलिफरेशन ऑफ राउटर टेबल एंट्रीज। अब ये सब चीजें क्या हैं, ये मैं 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करूंगी आज के लेक्चर में, और फिर आपको समझ आएगा कि इनको कैसे ओवरकम कर पा रहा है क्लासलेस एड्रेसिंग। तो firstly see, in traditional IPv4 addressing, addresses were divided into classes A, B, C, D and E. Okay. However, this approach had limitations. So what limitations are that we will discuss today. So classless addressing, also known as classless inter-domain routing, which is CIDR. कई बार इसकी full form पूछ ली जाती है तो क्या होती है, classless inter-domain routing was introduced to overcome these limitation. Now see, ये हमारी क्लासफुल एड्रेसेस थी जिसमें हमारे पास 5 क्लासेस थी। इनके आइडेंटिफाई करने के लिए हम फर्स्ट ऑक्टेट की लीडिंग बिट्स को देखते थे। डिफॉल्ट मास्क से हमें नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स और नंबर ऑफ होस्ट बिट्स का पता चलता था, जिससे हम नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क्स और नंबर ऑफ होस्ट निकाल पाते थे। अब देखो लिमिटेशंस में देखते हैं। नाउ क्लासफुल एड्रेसिंग डिवाइडेड IP एड्रेसेस इनटू फिक्स्ड क्लासेस बेस्ड ऑन द लीडिंग बिट्स ऑफ द एड्रेस। ये हमें पता ही है, क्लासेस ये होती है। अब इसमें जो क्लास A होती है, इट इज फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा चाहिए होते हैं तो आप क्या यूज करते हो, क्लास A। क्लास B is basically a medium sized organization because in this number of networks and number of host bits are equal, while your class C is a small organization, means whenever you require a small number of hosts then you use the class C, while your class D and class E are for multicasting and reserve respectively.
नाउ हियर द फर्स्ट लिमिटेशन इज वेस्टफुल एड्रेस अलोकेशन। क्या मतलब होता है, देखो मैं समझाती हूँ उसको। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 500 होस्ट चाहिए। कितने होस्ट चाहिए? 500 होस्ट। अब 500 होस्ट के लिए क्या मैं क्लास सी यूज कर सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्लास सी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं? 254। तो क्लास सी तो यूज नहीं हो सकती, इसलिए मुझे किस पे जाना पड़ेगा? क्लास बी पे। लेकिन क्लास बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं? 65,534 और मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है? ओनली 500। तो 500 के बाद मेरे कितने नंबर ऑफ होस्ट जो है वो बच जाएंगे? 65,000 प्लस। तो देखो सिर्फ 500 की रिक्वायरमेंट थी, बट क्योंकि क्लास सी एक फिक्स्ड क्लासेस होती हैं इसमें, तो क्लास सी जो है इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमने क्लास बी को ऑप्ट किया। बट क्लास बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ होस्ट है 65,534, जिसमें से मैंने सिर्फ 500 होस्ट को यूज किया है, तो मेरे कितने होस्ट वेस्ट जाएंगे? 65,000 प्लस। ओके, सच अ ह्यूज वेस्टेज। ओके, तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन of your classful addressing limitation, wasteful address allocation. Okay, नेक्स्ट इज योर एड्रेस इज एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब क्या है? विद द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट सर्टेन एड्रेस क्लासेस पर्टिकुलरली सपोज क्लास बी फेस द एग्जॉशन एज मोर ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर्ड अ मीडियम साइज्ड एड्रेस अलोकेशन। अभी मैंने क्या बताया? क्लास बी जो होता है वो क्या होता है? मीडियम साइज्ड आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जनरली क्या होता है? काफी ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करते हैं मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन को लेने के लिए। तो उस केस से क्या हो जाता है? क्लास बी जो होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता था? लिमिटेड नंबर ऑफ क्लास बी नेटवर्क्स लेड टू द एड्रेस शॉर्टेजेस, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन अगर क्लास बी को प्रेफर करेगी तो एड्रेस शॉर्टेज की इशू आएगी, एंड दैट्स मेक इट चैलेंजिंग फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्टेन द एड्रेसेस। Next limitation is inflexible address space. What it means? Fixed class size, limited flexibility in address allocation, especially for the organization with varying network size requirement. कुछ organizations होती हैं जिसके अंदर network का size requirement vary करता है, लेकिन क्योंकि हमारी classes का जो size है वो fixed है, उसकी वजह से वो क्या करता है? Flexibility बहुत कम provide करवाता है, limited flexibility provide करवाएगा address allocation के लिए। Example की अगर बात करें, organization transitioning from small to large network face challenges as they outgrew their internal address class and requires the complex reconfiguration. Next is your inefficient routing. जो मैंने थर्ड ड्रॉबैक बताया था प्रोलिफरेशन ऑफ राउटिंग टेबल्स वाला, उसका है इसमें। देखो, class-based addressing contributed to inefficient routing as routers had to maintain the large routing tables containing entries for each class of address. इसमें क्या हुआ? मेरे को 500 एड्रेसेस चाहिए थे, लेकिन क्लास बी ऑप्ट करने से मुझे कितने टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस मिल गए? 65,534। सो राउटिंग टेबल नीड टू मेंटेन ईच एड्रेसेस, मतलब इतने एड्रेसेस की उसको टेबल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, जबकि मुझे एक्चुअल रिक्वायरमेंट तो 500 की थी। उसका मतलब इससे क्या हुआ? 65,000 एंट्रीज मैंने मेंटेन, 65,000 प्लस एंट्रीज मैं मेंटेन कर रही हूँ, जिसमें से एक्चुअल रिक्वायरमेंट सिर्फ 500 की है। तो उससे क्या होता है? आपका इनएफिशिएंट राउटिंग टेबल बनती है, या फिर राउटिंग टेबल जो है उसको मैनेज करने पड़ते हैं लार्ज राउटिंग टेबल्स। तो इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हो? राउटिंग टेबल बिकम ब्लोटेड विद एंट्रीज फॉर अनयूज्ड एड्रेस स्पेस, जैसे अभी हमारे वाले एग्जांपल में 65,000 प्लस जो है अनयूज्ड एड्रेस स्पेसेस हैं, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन योर राउटिंग टेबल्स बिकेम bloated and it will impact on the routing efficiency and that will consume more memory. Obviously more space consume होगा routing table के लिए, उसकी वजह से more memory consume होगी and also processing power will be impacted. Okay, फिफ्थ लिमिटेशन है ineffective multicast and reserved address uses. जो हमारी क्लास डी और क्लास ई है, डी हमारी मल्टीकास्ट के लिए यूज होती है और ई हमारी रिजर्व्ड एड्रेसेस के लिए यूज होती है। दे these classes are also fixed and not effectively utilized. For example, your class D range is this, and this is reserved for the multicasting and was often underutilized and leading to inefficiencies in multicast communication. So see, these are 5 main limitation of your classful addressing. For that reason we need to use the classless addressing. So firstly, we read the introduction of classless addressing. So your formal name for classless addressing is classless interdomain routing, which stands for CIDR.
ठीक है, कई बार CIDR पे भी क्वेश्चन, CIDR से क्वेश्चन पूछ लेते तो आपको पता होना चाहिए CIDR का मतलब क्या है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग मींस क्लासलेस एड्रेसिंग। तो यहाँ पे देखो CIDR introduced to the address the inefficiencies of classful addressing, allows for more flexible allocation of IP addresses. Okay, addresses are expressed in the form of prefix notation. Now classless addresses कैसे express होंगे, in the form of prefix notation where a prefix indicates the network portion of the address. अब यहाँ पे prefix का क्या मतलब है मैं समझाती हूँ. For example, ये this is your classless address 192.168.1.0/24. So this /24, this is your prefix which indicates number of bits in the network portion. तो ये 24 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 24 बिट्स जो हैं आपके नेटवर्क के अंदर वो कैसी हैं, नेटवर्क पोर्शन की है। आपके एड्रेस के अंदर जो 24 बिट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नेटवर्क पोर्शन को, और रिमेनिंग बिट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, होस्ट पोर्शन को। IPv4 का एड्रेस स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, एड्रेस स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 ऑक्टेट्स हैं, 32 बिट्स हैं, 32 बिट्स हैं, ठीक है। क्लासलेस एड्रेसिंग में आप प्रीफिक्स नोटेशन यूज करोगे और ये प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करेगा कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स आपकी नेटवर्क पोर्शन की है। तो यहाँ पे से 24 है तो 32 बिट्स में से 24 बिट्स आपकी नेटवर्क पोर्शन की हो जाएगी और बची हुई कितनी, सपोज 8 बिट्स बचेंगी 24 के बाद, तो 8 बिट्स आपकी होस्ट पोर्शन की हो जाएगी। ठीक है, अभी एग्जाम्पल करेंगे ना न्यूमेरिकल, तब आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो प्लीज अभी इतना स्ट्रेस मत लेना, थोड़ा सा अभी बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के हिसाब से समझ लो, जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि /24 का क्या मतलब है। Now, this CIDR created a new set of standards that allowed service provider to allocate IPv4 addresses on any address bit boundary prefix length instead of only by a class A, B और C. Class A, B और C के तो हमारे default subnet mask थे, जबकि classless addressing क्या करती है, it will set a new set of standard that allowed your service provider to allocate these IPv4 addresses on any address bit boundary. Means a prefix length. So this classless addressing is possible with the help of subnetting. So classless addressing आप कैसे कर पाओगे, with the help of the subnetting. तो अब हमारे पास इसमें नया एक टर्म आ गया सबनेटिंग। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि सबनेटिंग कैसे होती है और ये क्लासलेस एड्रेसिंग में कैसे हेल्पफुल होती है। Now see, CIDR enables subnetting, the division of your single network into a smaller sub network. ओके, सबनेटिंग इनेबल करता है CIDR, और सबनेटिंग से क्या करते हो आप, यू डिवाइड योर सिंगल network into a smaller sub networks. So this subnetting allows the organization to efficiently utilize the IP addresses by creating a small manageable networks. देखो हमारे अभी एक इशू आया था ना, जब हमें 500 होस्ट की जरूरत थी लेकिन क्लास C से हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, तो हमें क्लास B पे जाना पड़ रहा था, और क्लास B पे सिर्फ 500 को यूज करने से क्या हो रहा था, 65,000 प्लस होस्ट अपने वेस्ट हो रहे थे। तो सबनेटिंग क्या करता है, वो सिंगल क्लास को स्मॉलर सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर देता है, और उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एफिशिएंटली यूज कर पाता है जितने उसको रिक्वायर्ड होस्ट है। यानी सबनेटिंग क्या करेगा, वो रादर देन अलोकेटिंग ऑल द 65,000 होस्ट टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हु रिक्वायर्ड ओनली 500, इट विल डिवाइड दिस नेटवर्क इनटू अ स्मॉलर सब नेटवर्क्स, एंड देन organization uses this smaller subnetworks for efficient use of the resources, okay, or efficient use of the host addresses. So each subnet has its own subnet mask to distinguish the network and host portion of the addresses. तो हर सबनेट का एक सबनेट मास्क होता है खुद का, और उस सबनेट मास्क से आप क्या आइडेंटिफाई करते हो कि उसके अंदर नेटवर्क पोर्शन कितना है और होस्ट पोर्शन कितना है। तो सबनेटिंग समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि वैलिड सबनेट मास्क कौन से होते हैं। तो जब मैंने IPv4 क्लासफुल एड्रेसिंग में आपको सबनेट की डेफिनेशन दी थी, तो सबनेट मास्क की मैंने एक डेफिनेशन दी थी कि दैट सबनेट मास्क इज आल्सो अ 4 ऑक्टेट रिप्रेजेंटेशन where you will represent a subnet mask with the consecutive ones followed by 0. ठीक है, कैसे देखो एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सबनेट मास्क हमारा क्लास A का जैसे अगर हम बोले तो क्लास A का होता है सबनेट मास्क 255.255.0.0.0। अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 1111111 डॉट, सेकेंड ऑक्टेट के लिए 0 हो जाएंगे 8 बिट्स, देन अगेन थर्ड ऑक्टेट के लिए भी 0 हो जाएंगी
और फोर्थ ऑक्टेट के लिए भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सबनेट मास्क है। सबनेट मास्क में क्या होते हैं, पहले कॉन्जिक्यूटिव वंस होंगे और फिर फॉलोड बाय जीरोज होंगे। ठीक है, तो जो कॉन्जिक्यूटिव वंस होते हैं वो नंबर ऑफ होस्ट पोर्शन को बताते हैं और जो कॉन्जिक्यूटिव जीरोज होते हैं वो नंबर ऑफ होस्ट बिट्स को बताते हैं। अब देखो सबनेट मास्क ना कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, लाइक दिस। एक ऑक्टेट मैंने बनाया 111,000, ठीक है, देन 111,000, then 1010,000.000. ठीक है, ये आपका वैलिड सबनेट मास्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। इसके अंदर देखो कॉन्जिक्यूटिव वंस नहीं आ रहे, पहले 4 वंस आए फिर 0 आ गए, फिर 4 वंस आए फिर 4 जीरोज आ गए, फिर एक 1 आया फिर 0 आया फिर 1 आया। तो दिस इज नॉट दी वैलिड सबनेट मास्क। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट फॉलोड कॉन्जिक्यूटिव वंस फॉलोड बाय दी 0। ठीक है, वाइल दिस इज योर वैलिड सबनेट मास्क। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सबनेट मास्क वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ सबनेट वैल्यूज दिए हैं, यहाँ पे बताया रखा है कि ये सबनेट वैल्यूज जो होती हैं वो आपकी वैलिड सबनेट वैल्यूज होती है। तो देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट सबनेट वैल्यू क्या है 255, 255 वैलिड सबनेट वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि देखो 255 का अगर बाइनरी कन्वर्जन करोगे तो कॉन्जिक्यूटिवली 1 आएंगे। ठीक है, दैट इज वाई दिस इज योर वैलिड सबनेट वैल्यू। 254 का अगर आप बाइनरी कन्वर्जन करते हो तो भी कॉन्जिक्यूटिव वंस आते हैं, सो दिस इज ऑल्सो वैलिड सबनेट वैल्यू। 252 का अगर आप करके देखोगे तो 252 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करके देखोगे तो इसमें भी आपके कॉन्जिक्यूटिव वंस आते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो वैलिड सबनेट वैल्यू। दैट्स व्हाई दीज ऑल वैल्यूज आर दी वैलिड सबनेट वैल्यू, क्योंकि 0 में भी क्या होता है, एक भी 1 बीच में नहीं आ रहा, तो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड 1। जबकि अगर सपोज आप बात करें कि सबनेट वैल्यू अगर आप ले लो 9, तो 9 आपकी वैलिड होगी क्या? 9 वैलिड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 9 का अगर आप बाइनरी कन्वर्जन करोगे तो क्या होता है 1001। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव वंस नहीं आ रहे, इसलिए ये वाली सबनेट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इनवैलिड। ओके, कॉन्जिक्यूटिव वंस फॉलोड बाय 0, दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ योर सबनेट मास्क। और अगर ये फुलफिल नहीं होती तो वो सबनेट मास्क आपका इनवैलिड होगा। ओके, तो देखो अब हमने बोला है कि प्रीफिक्स नोटेशन से हमें पता चलते हैं नंबर ऑफ होस्ट पोर्शन। तो अगर /1 लिखा है इसका मतलब आपका जो सबनेट मास्क है उसके अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं? ओनली 1। देखो सबनेट मास्क भी आप 4 ऑक्टेट से बताते हो। अब अगर आपके प्रीफिक्स में लिखा है 1, इसका मतलब है सिर्फ एक ही बिट है वो आपकी 1 है सबनेट मास्क में, और ये 1 आप कहाँ पे प्लेस करोगे? फ्रॉम फर्स्ट ऑक्टेट। तो क्या हो जाएगा अगर /1 लिखा है तो ऑक्टेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फर्स्ट ऑक्टेट हो जाएगा 1, बाकी 7 जीरोज। ठीक है, और सिर्फ /1 है यानी कि सिर्फ एक ही 1 आएगा, तो वो एक 1 मैंने फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट से स्टार्ट करेंगे तो वो लिख दिया, बाकी सारे ऑक्टेट्स क्या हो जाएंगे आपके 0। ठीक है, ये कितने 3, ठीक है, डॉट, ये देखो तो सिर्फ फर्स्ट बिट जो है आपकी 1 होगी, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अगर इसका डेसिमल कन्वर्जन करोगे तो डेसिमल कन्वर्जन इसका क्या हो जाता है? इसका डेसिमल कन्वर्जन होता है 128.0.0.0। बाकी 3 ऑक्टेट तो 0 है तो उसका तो डेसिमल 0 हो जाएगा। और अगर ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो मैंने सिखाया था पिछले लेक्चर्स में, अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज देखना। उसमें मैंने बताया था ये किसका डेसिमल होता है, ये बाइनरी किसका डेसिमल होगा? 128 का। ठीक है, ये बाइनरी किसका होगा? 128 का। तो क्योंकि यहाँ पे 2⁻7 0 से चालू करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 2⁻7 कितना होता है? 128। तो सबनेट मास्क हो जाएगा आपका 128.0.0.0। ठीक है, दिस इज योर सबनेट मास्क अगर /1 दे रखा है। अब ऐसी तरीके से /2 का निकालो। /2 के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि 2 बिट्स 1 है तो वापस आपको फर्स्ट ऑक्टेट से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट ऑक्टेट से स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट 2 बिट्स 1 हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि /2 दे रखा है। इसके बाद बाकी वैल्यू 0 हो जाएंगी ऑक्टेट में। ठीक है, और /2 है तो बस 2 बिट्स 1 कर दिए, बाकी सारी वैल्यूज आपकी 0 हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया आपका /2 के लिए सबनेट मास्क। ठीक है, अगर इसका बाइनरी कन्वर्जन करोगे तो 1 1, तो 2⁻7 था ये, तो हमने देखा ही था 128,
और ये क्या हो जाएगा 2 पावर 6 64, तो 128 प्लस 64 कितना होता है 192। तो इसका डेसिमल अगर कन्वर्जन करोगे तो कितना हो जाएगा 192.0.0.0। ठीक है। इसी तरीके से देखो सारे सबनेट मास्क मैंने यहाँ निकाल रखे हैं। /3 है तो आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव वंस लेने होंगे, है ना। /4 लेने हैं तो 4 कॉन्जिक्यूटिव वंस, ऐसे ही आप चलते जाओगे। 32 तक क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास टोटल 32 बिट्स ही होती हैं। यहाँ पे मैक्सिमम में 32 बिट्स को 1 रख सकती हूँ, इसलिए /32 तक आपके सबनेट मास्क होंगे। ये 3 मैंने हाईलाइट क्यों किए हैं, क्योंकि ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। जो फर्स्ट है /8 अगर आपको दे रखा है तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है किसका, क्लास ए का। /16 जो है वो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास बी का। ये आप देख सकते हो टेबल जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें है। /24 जो है वो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास सी का। ओके, तो ये ध्यान रखना है कॉन्जिक्यूटिव वंस फॉलोड बाय 0। ये अगर टर्म आपको ध्यान रहेगी तो आप कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे वैलिड और इनवैलिड निकालने में। तो एक एक्टिविटी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सबनेट मास्क दे रखे हैं, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड। तो देखो फर्स्ट क्या है 255.255.255.240। ठीक है, तो पॉज करो वीडियो को और आइडेंटिफाई करो कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। ठीक है, इसको आप इससे भी चेक कर सकते हो, हमारे पास सबनेट वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, ये वैलिड सबनेट वैल्यू है, तो आप देख सकते हो कि 255 आपकी वैलिड सबनेट वैल्यू के अंदर है। 240 अगर देखें तो 240 भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा वैलिड हो जाएगा, तो दिस वन इज वैलिड। दूसरा देखो 255.230.255.0। देखो इसको तो आप वैसे ही देख सकते हो, अगर 230 लिया है तो ऑब्वियसली सारे वैल्यूज 1 नहीं आएंगे, यानी बीच में कहीं 0 आ जाएंगे, और फिर थर्ड ऑक्टेट में वापस आप 255 ले रहे हो तो यहाँ पे 1s आ जाएंगे, यानी मिड में कुछ 0 वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो 255.255.0.0, ये तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, ये हमारा क्लास बी का, ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा, तो ये वैलिड हो जाएगा। 240.0.0.0 ये भी वैलिड है, क्योंकि अभी हमने देखा 240 जो है वैलिड सबनेट वैल्यू है, तो ये भी वैलिड सबनेट मास्क हो जाएगा। जबकि अब देखो नेक्स्ट है 223.0.0.0। अब देखो 223 है क्या, देखो 223 नहीं है 224 है, इसका मतलब कहीं पे एक वैल्यू जो है 1 आएगी बीच में, तो ये वैलिड सबनेट वैल्यू नहीं है, इसलिए इनवैलिड सबनेट मास्क हो जाएगा। आई होप आप भी सही निकाल पाए होंगे। अगर पॉज करके आपने करा है सॉल्व तो प्लीज अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। तो सबनेटिंग का क्या मतलब है, अ सबनेटवर्क और सबनेट इज लॉजिकली सब डिविजन ऑफ एन आईपी नेटवर्क। So the practice of dividing your network into 2 or more networks is called the subnetting. So computers that belong to a subnet are addressed with an identical most significant bit group in their IP addresses. ये मैंने आपको बता ही दिया सबनेट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया, जैसे आपके पास एक नेटवर्क है, क्लास सी का नेटवर्क है, फर्स्ट ऑक्टेट से पता चल रहा है, तो क्लास सी का नेटवर्क है, बिग नेटवर्क है, आपने एक ही नेटवर्क में सब बना दिया। Now what you will do, you will divide this network into a small sub networks, और ये जो प्रैक्टिस होती है क्या कहलाती है सबनेटिंग। तो आपने क्या करा, एक नेटवर्क यहाँ पे बनाया 192.168.14.0 का, और एक सबनेट आपने यहाँ लिया 192.168.14.128। तो यहाँ पे 127 होस्ट आ जाएंगे और यहाँ पे आपके 127 होस्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करा, बिग नेटवर्क को स्मॉल सब नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है सबनेटिंग। सबनेटिंग परफॉर्म करने के लिए हमें 5 स्टेप्स ध्यान होने चाहिए। तो 5 स्टेप्स अगर क्वेश्चन आ जाता है और अगर आपको परफॉर्म करनी है सबनेटिंग उसके ऊपर क्लासलेस एड्रेस में, तो आपको कैसे आप करोगे वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये तो हम क्लासफुल एड्रेसिंग से पता कर सकते हैं, और उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी हमें पता है, वो आप नोट कर लो। सो आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस एंड नोट द डिफॉल्ट सबनेट मास्क। सेकंड पॉइंट या सेकंड स्टेप क्या है, कन्वर्ट योर डिफॉल्ट सबनेट मास्क इनटू बाइनरी। ये भी हम कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थर्ड इज नोट द नंबर ऑफ होस्ट रिक्वायर्ड पर सबनेट एंड फाइंड द सबनेट जनरेटर एंड ऑक्टेट पोजीशन। ये मैं आपको बताऊंगी, अभी क्वेश्चन करेंगे तब क्या है सबनेट जनरेटर और ऑक्टेट पोजीशन कैसे फाइंड आउट करनी है। स्टेप 4 इज जनरेट द न्यू सबनेट मास्क, एंड स्टेप 5 इज यूज द योर सबनेट जनरेटर and generate the network ranges in the appropriate octet position। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। देखो अच्छा चलो, ये करने से पहले एक चीज और बता दूं कि जैसे देखो सबनेटिंग को इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। देखो अगर आपको 2 एड्रेसेस दे रखे हैं, अब इनके ऊपर चाहे सबनेट आपका ये वाला हो
ये वाला हो या ये वाला हो, ये तीनों ही केस में आपका ये सेम नेटवर्क में बिलोंग करेंगे दोनों एड्रेस। क्यों? क्योंकि इनके फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स जो हैं सेम है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स में चाहे आप ये वाला सबनेट ले लो या फिर ये वाला सबनेट ले लो या ये वाला सबनेट ले लो, तो ये सेम नेटवर्क में ही करेंगे। तो इनके लिए स्विच सफिशिएंट होगा कम्युनिकेशन करने के लिए या डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। बट अगर आपका एड्रेस है यही सेम 10.10.10.1 एंड 10.10.10.19 और सबनेट मास्क है आपका 255.255.255.248, यानी आप जो लास्ट ऑक्टेट है उसकी भी कुछ बिट्स को सबनेट मास्क में ले रहे हो, उस केस में ये जो दोनों एड्रेसेस होंगे डिफरेंट नेटवर्क्स पे होंगे एंड ओनली स्विच इज नॉट सफिशिएंट फॉर कम्युनिकेशन, सो दैट्स व्हाई वी नीड अ राउटर फॉर अ डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। सो दिस इज योर सबनेटिंग। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबनेट द आईपी एड्रेस इनटू 30 होस्ट इन ईच सबनेट। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको क्लास और उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क आइडेंटिफाई करना है। 216 आपका किस में लाई करता है? क्लास सी के अंदर, ठीक है। तो ये क्लास सी का सबनेट मास्क, क्लास सी का आईपी एड्रेस है और इसका सबनेट मास्क क्या होता है? डिफॉल्ट 255.255.255.0। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? दिस डिफॉल्ट सबनेट मास्क को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 255 का बाइनरी होता है 11111111। इसी तरीके से सारा यहाँ पे लिख लेंगे। सो दिस इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ योर डिफॉल्ट सबनेट मास्क। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है? थर्ड स्टेप क्या है हमारा? नोट द नंबर ऑफ होस्ट। तो नंबर ऑफ होस्ट हमें कितने चाहिए? ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है 30 होस्ट चाहिए, तो यहाँ मैंने लिख लिया 30 होस्ट। सबनेट जनरेटर और ऑक्टेट पोजीशन हमें निकालनी है। तो देखो नंबर ऑफ होस्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 30 चाहिए। 30 का बाइनरी कन्वर्जन करोगे तो ये आएगा 11110। ये आप कर लेना क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो इसको मैं वापस यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ये आप कर लेना। 30 का बाइनरी कन्वर्जन होता है 11110, यानी कि कितनी बिट्स चाहिए मुझे? 5 बिट्स, ठीक है। यानी होस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितनी बिट्स चाहिए? 5 बिट्स। तो जो लास्ट ऑक्टेट है उसमें से मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से यानी कि राइट टू लेफ्ट चलूंगी और जो 5 बिट्स है वो रिजर्व कर लूंगी होस्ट के लिए। दिस 5 बिट्स आर रिजर्व बाय होस्ट, तो दिस 5 बिट्स आर सेट टू 0 क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करिए? नंबर ऑफ होस्ट। ओके, इसके अलावा जो बाकी जो बची हुई बिट्स है उनको आप क्या चेंज कर दोगे 1 में, क्योंकि वो किस में चली जाएंगी? आपकी सबनेट के अंदर। ओके, सबनेट के अंदर चली जाएगी। अब ये सबनेट जनरेटर 32 कैसे आया? ये आप निकालोगे जब आप राइट टू लेफ्ट चलोगे तो जो फर्स्ट वन आएगा, फर्स्ट वन ये कौन सी पोजीशन पे? अगर यहाँ देखें तो 0 1 2 3 4 5, यानी 2⁵5 इस पोजीशन पे है। इसका बाइनरी इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो आपका सबनेट जनरेटर कितना हो गया? 32। ये सबनेट जनरेटर किस लिए यूज होता है? जो डिफरेंट सब नेटवर्क्स बनेंगे उनको कैलकुलेट करने के लिए। ऑक्टेट पोजीशन कैसे निकालेंगे? ऑक्टेट पोजीशन निकल जाएगी कि नंबर ऑफ होस्ट बिट आपकी कौन सी ऑक्टेट में है? सिर्फ 4th ऑक्टेट में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4th ऑक्टेट। अब देखो तो न्यू सबनेट मास्क क्या हो जाएगा आपका? 255.255.255 डॉट 4th ऑक्टेट की 3 बिट्स यूज हो रही हैं और इन 3 बिट्स का अगर आप डेसिमल, इस 4th ऑक्टेट का अगर आप डेसिमल कन्वर्जन करते हो तो वो क्या हो जाता है? 224। तो ये आपका न्यू सबनेट मास्क हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी यूज हो रही है नेटवर्क पोर्शन के लिए? 8 + 8 + 8 इज 24 + 25 26 27। तो 27 बिट्स जो है आपकी वो किसको बताएगी? नेटवर्क पोर्शन को। तो ये आपका निकल गया न्यू सबनेट मास्क। अब आपको निकालनी है नेटवर्क रेंजेस फॉर ईच सबनेट। तो देखो आपको आईपी एड्रेस क्या दे रखा है? 216.21.5.0। तो फर्स्ट सबनेट मास्क, जो फर्स्ट सबनेट होगा आपका वो कहाँ से चालू होगा? फर्स्ट सबनेट के लिए आईपी एड्रेस की रेंज क्या हो जाएगी? 216.21.5.0 से लेके कहाँ तक होगी ये? क्योंकि सबनेट जनरेटर है आपका 32, तो 0 से लेके 31 तक। या फिर आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि फर्स्ट तो जैसे आपकी आईपी एड्रेस हो गई ये, सेकंड सबनेट के लिए आईपी एड्रेस कितना होगा? 0 में कितना प्लस कर दोगे? 32। ये सबनेट जनरेटर आपको जो आपके सबनेट्स बनेंगे डिफरेंट उनका फर्स्ट एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगा। तो 0 में 32 प्लस करोगे तो नेक्स्ट सबनेट एड्रेस आ जाएगा 216.21.5.32। ये नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट नेटवर्क एड्रेस आ गया। इसके बाद इसमें फिर 32 प्लस करोगे तो थर्ड सबनेट आ जाएगा। फिर इसमें वापस 32 प्लस करोगे, देखो इसमें 32 प्लस किया, फिर इसमें 32 प्लस किया, फिर इसमें 32 प्लस करेंगे तो ये फोर्थ सबनेट आ जाएगा। और फिर इसमें वापस 32 प्लस करोगे तो ये
फिफ्थ सबनेट आ जाएगा एंड सो ऑन। कब तक चलेगा? जब तक आपकी लास्ट वैल्यू 255 ना आ जाए, ठीक है, वहां पे आपको स्टॉप होना है। अब देखो सेकंड सबनेट का फर्स्ट एड्रेस क्या है? 216.21.5.32। तो फर्स्ट सबनेट का लास्ट एड्रेस क्या होगा? जो इससे जस्ट पहले वाला एड्रेस होगा। तो इससे जस्ट पहले वाला एड्रेस कौन सा होगा? 31 वाला। तो क्या आ जाएगा? 216.21.5.31। तो ये देखो इसी तरीके से सारे निकल जाएंगे, तो ये 31 वाला आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड सबनेट का फर्स्ट एड्रेस क्या है? 64। तो सेकंड सबनेट का लास्ट एड्रेस इससे जस्ट पहले वाला कौन सा हो जाएगा? 63। यहाँ पे ऐसे देख सकते हो इन दोनों को, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ सबनेट का फर्स्ट एड्रेस है 96, तो थर्ड सबनेट का लास्ट एड्रेस क्या हो जाएगा? 95। इस तरीके से फिफ्थ सबनेट का है 128, तो फोर्थ सबनेट का लास्ट एड्रेस क्या हो जाएगा? 127। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? नेटवर्क रेंजेस। तो ये क्वेश्चंस आते हैं आपके क्लासलेस एड्रेसिंग में। तो ध्यान रखना है फर्स्ट स्टेप में तो आप क्लास आइडेंटिफाई करनी है और उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क आइडेंटिफाई करना है। सेकंड स्टेप में जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है उसका बाइनरी कन्वर्जन करना है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में फाइंड करना है कि क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ होस्ट दे रखे हैं। तो 30 दे रखे हैं, तो 30 का बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो बाइनरी कन्वर्जन से हमें पता चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ बिट्स हमें रिक्वायर्ड है होस्ट के लिए। तो यहाँ पे 5 बिट्स रिक्वायर्ड है होस्ट के लिए। तो जो आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है उसमें फर्स्ट जो राइट टू लेफ्ट 5 बिट्स है उनको आप 0 रखोगे, ठीक है, क्योंकि वो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद ऑक्टेट पोजीशन हमें पता चली जाएगी। यहाँ पे जैसे 4 है इसकी। सबनेट जनरेटर कैसे पता चलेगा? राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होगे तो जो फर्स्ट 1 होगा, ठीक है, वो कौन सी प्लेस पे आ रहा है? जैसे यहाँ पे 5th प्लेस पे आ रहा था, तो 2 पावर 5 निकालेंगे। तो 2 पावर 5 कितना हो जाएगा आपका? 32। तो आपका सबनेट जनरेटर हो जाएगा 32। ये सबनेट जनरेटर किस लिए यूज होता है? फर्स्ट एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए हर सबनेट का। ओके, इसके बाद ये हो गया। अब आपको निकालना है नया सबनेट मास्क। डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो ये था, नया सबनेट मास्क कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ होस्ट बिट्स को तो हमने 0 रख दिया और उसके अलावा जो बाकी बिट्स बचेंगे उनको हम 1 कर देंगे। तो जितने नंबर ऑफ 1s हैं वो आपका प्रीफिक्स नोटेशन में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना था? 8 + 8 + 8 = 24 + 3 = 27। तो /27। तो और यहाँ पे इसका अगर आप डेसिमल कन्वर्जन करोगे तो कितना आएगा? डेसिमल कन्वर्जन करने पे ये 224। तो देखो डिफॉल्ट सबनेट मास्क में लास्ट ऑक्टेट में 0 था, लेकिन नए सबनेट मास्क में जो है लास्ट ऑक्टेट में क्या आ गया? 224, क्योंकि ये 3 बिट्स भी आपने सबनेट मास्क में डाल दी, ठीक है। तो ये आपका न्यू सबनेट मास्क बन जाएगा। उसके बाद अगर आपको सबनेट्स निकालने हैं, यहाँ पे और भी सबनेट्स निकलेंगे, तो कैसे करोगे? जो फर्स्ट आपको आईपी एड्रेस दे रखा है उसका फर्स्ट एड्रेस लिया, ठीक है, यही फर्स्ट एड्रेस होगा क्योंकि .0 ऑक्टेट पोजीशन है। इसके अंदर अब आप क्या कर दोगे? सबनेट जनरेटर की हेल्प से नए सबनेट का फर्स्ट एड्रेस निकालोगे। तो 0 में 32 प्लस करोगे तो ये नेक्स्ट सबनेट का फर्स्ट एड्रेस आ जाएगा। फिर इसमें वापस 32 प्लस करोगे तो थर्ड सबनेट, फिर अगेन 32 प्लस करोगे तो फोर्थ सबनेट, फिफ्थ सबनेट एंड सो ऑन, जब तक कि यहाँ पे 255 नहीं आ जाता। क्योंकि लास्ट हमारी जो रेंज होती है आईपी एड्रेसेस की हर ऑक्टेट की वो 0 से 255 होती है। तो 255 लास्ट रेंज होती है, तो 255 पे यू हैव टू स्टॉप, ठीक है। इसी तरीके से ये एक और क्वेश्चन है, यू नीड टू सबनेट द आईपी एड्रेस इनटू 52 होस्ट इन ईच सबनेट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ होस्ट दे रखे हैं 52 और यहाँ पे एड्रेस दे रखा है ये। अब ये एड्रेस भी आपका क्लास सी का है, तो ये सेम ही क्वेश्चन बन जाएगा। सेम क्वेश्चन में मतलब कि सबनेट मास्क आपका सेम यूज होगा, नंबर ऑफ होस्ट यहाँ पे डिफरेंट हो गए हैं और आईपी एड्रेस चेंज हो गया है। तो ये क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है, प्लीज ये क्वेश्चन खुद से करो। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके क्वेश्चन देखेंगे, बट ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में पोस्ट करके बताना है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। इसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, बट पहले आप खुद से करो और फिर इस एक्सप्लेनेशन से आपके क्वेश्चन आंसर को चेक करो। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, चाहे आप आरपीएससी प्रोग्रामर का दे रहे हो, चाहे आप कोई भी नेटवर्किंग बेस्ड एग्जाम दे रहे हो, उसके अंदर ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ये आपको पूरा डिटेल में समझाया है, प्लस इसके न्यूमेरिकल भी समझाए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू।